कीव पहुंच चुके हैं जापान के पीएम फुमियो किशिदा और पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे हैं किशिदा। अब नई दिल्ली से पोलैंड होते हुए सीधे कीव किशिदा का पहुंचना भी बड़े सवाल हैं। हालांकि यहां पर खबरें फिलहाल यही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले जापानी पीएम का ये यूक्रेनी दौरा है, लेकिन जिस टाइम में ये दौरा किया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महत्वपूर्ण ये भी है, यूक्रेन दौरे पर जापान के पीएम अब पहुंचे हैं तो ये तस्वीरें भी आ रही हैं और सवाल भी कई खड़े करता है, क्योंकि अचानक ये जो यूक्रेन दौरा हो रहा है इसकी वजह क्या है समझना जरूरी है। इस पर चर्चा अपने एक्सपर्ट्स के साथ करें, उसके साथ साथ बता दें ये सीधी तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां पर ट्रेन से अब किशिदा कीव पहुंचे हैं। किशिदा जो कुछ घंटे पहले भारत में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं, लेकिन भारत से सीधा रवाना होते हुए अब यूक्रेन का ये दौरा क्यों? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अचानक यूक्रेन का दौरा क्यों? जवाब ये कि अब आक्रामक विदेश नीति जापान की तरफ से अपनाई जा रही है और जापानी पीएम के यूक्रेन दौरे से रूस और चीन को क्या ये सख्त संदेश दिया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन को पश्चिम के साथ एशिया से भी अब समर्थन का ये महत्वपूर्ण मैसेज हो जाता है जो जिनपिंग और पुतिन के लिए जरूरी है। हालांकि जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात भी सुर्खियों में है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही किशिदा और जेलेंस्की की मुलाकात भी होने वाली है। इसी लिहाज से ये हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जापान का चीन रूस से विवाद क्या है ये भी जान लीजिए। जापान और रूस की जहां तक बात आती है तो कुरिल आइलैंड को लेकर इनका विवाद है और जापान और चीन सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद इनका है। अब ये मुलाकात किशिदा की जिनपिंग के दौरे का क्या कोई साइड इफेक्ट है, इसको लेकर भी जानकारी जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन में किशिदा की मौजूदगी और रूस में जिनपिंग का होना। कटोत्सव, सवाल यही है, दोनों के दौरे से एशिया में विभाजन की क्या ये लकीर और ज्यादा गहरी होती जा रही है? ये सवाल किसके लिए है? आप ही के लिए सर। अच्छा, हाँ देखिए, ये मैं समझता हूँ योशिदा, ये जापान के जो प्रधानमंत्री अभी गए हैं ये भारत से सीधा उधर गए हैं। Exactly. और इस समय पर दूसरी हालत ये है कि चीन के जो प्रेसिडेंट है वो भी रूस में है। मैं इन दोनों बातों को एक साथ देखना चाहता हूँ। एक तरफ से चीन अपना पीस प्रपोजल रूस के पास ले गया है और दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ जापान की तरफ से एक प्रपोजल गया है यूक्रेन को। अभी इसका नतीजा क्या होगा आगे इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जहां पर जापान की बात है, ये जो पीस प्रपोजल वो ले गए होंगे उसके साथ डिस्कशन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जरूर हुआ होगा। अगर ये सीज फायर इससे जाहिर हो जाता है या आने वाले दिनों में देखा जाएगा, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से समझौता नहीं हो सकता है। सीज फायर जरूर हो सकता है, लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी दोनों साइड्स की है, रूस और यूक्रेन की, ये अभी खत्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन चतुर्वेदी सर, आई एम सॉरी टू बट इन सर, चतुर्वेदी सर आपसे मैं इस पर रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो कोशिश कर रहा है पीस मेकर बनने की, जाहिर सी बात है यूएस और नेटो अलायंस भी इसके लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन भारत की तरफ से अगर एक बड़ी भूमिका इसमें निभाई जाती है, और क्या ये स्पेक्युलेट करना भी सही है कि जो जापानी पीएम कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, जाहिर सी बात है चर्चा उनकी भी हुई होगी, क्या ये एक मैसेज हो सकता है जो वो लेकर गए हो और उसी के सिलसिले में जेलेंस्की के साथ हो रही मुलाकात में भी चर्चा संभव हो? बिल्कुल, ये इसकी बहुत संभावना है कि जो किशिदा साहब हैं वो मोदी साहब से उन्होंने इसको डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और ये एक प्रपोजल है जो आप पहले भी कह चुके हैं, यूरोपियन यूनियन भी कह चुकी है और यूएस भी कह चुका है कि इंडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे। तो लेकिन ये चीज़ हम लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक अमेरिका नहीं चाहता है, और अमेरिका तब तक नहीं चाहेगा क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है कि वो उसको अपने जाल में फंस सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ताइवान अगर बढ़ गया तो जो इतना एमिनेशन वो दे रहा है क्या वो सस्टेन कर पाएगा? नंबर एक। नंबर दो, अगर अमेरिका का डबल स्पीक देखने में ये आता है कि जो आज यूक्रेन में वो एक बेस बनाने के चक्कर में है, तो अगर कहीं कल को रशिया और समथिंग कोई मैक्सिको के साथ कोई ट्रीटी हो जाए तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा अपने बेस में?
तो ये चीजें जो हैं, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो लड़ाई को खत्म नहीं होने देना चाहता, या कुछ दिन के लिए सीज फायर हो जाए, लेकिन वो सीज फायर इसी यूएस डोमिनेंस के तहत तो सर बार बार चर्चा इस बात की जा रही है कि पुतिन और अगर शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें भी एक बड़ा मैसेज पश्चिम के लिए जरूर है, अमेरिका के लिए जरूर है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।